Good morning, students. In our earlier video, we were discussing about the different types of social reforms movement and social reformers. So today we will discuss about the Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekanand. और स्टार्ट करते हैं बेटा। रामकृष्ण परमहंस वाज अ सेंटली पर्सन। रामकृष्ण परमहंस जिनका जन्म 1836 में हुआ था और 1886 में उनकी डेथ हो गई थी। तो वो एक संत वाली पर्सनैलिटी के थे, संत पर्सन थे। ही रिकमेंडेड ग्रेट रिस्पेक्ट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वर्क ऑफ लाइफ। और वो अपने सभी से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, सभी लोगों से, हर लाइफ के हर एक पहलू में। ही वॉज प्रिस्ट एट काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर नियर कलकत्ता। वो एक पंडित थे काली के मंदिर में, काली देवी के मंदिर में, जो कि दक्षिणेश्वर में कलकत्ता के पास है। ही हेल्ड द व्यू डैट और सर्विस ऑफ मैन वाज द सर्विस ऑफ गॉड। और उनका ये मानना था कि वो जो मैन है, मैन की सर्विस ही, मैन की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। डेट वन कैन रीच इन मैनी डिफरेंट वे, और जिसको हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ही स्पोक टू पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज। और उन्होंने लोगों से अपने खुद की लैंग्वेज में बात की। ही हैड वेरी लार्ज फॉलोइंग। और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे। और केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती वर हिज इम्पोर्टेंट एंड फेमस फॉलोवर। ये उनके इम्पोर्टेंट और फेमस फॉलोवर्स थे। स्वामी विवेकानंद वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद बहुत ही ब्रिलियंट विद्वान और उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। हिज रियल नेम वाज नरेंद्र नाथ दत्त। और उनका जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद लर्नड अबाउट द स्पिरिचुअल मैटर फ्रॉम हिज गुरु रामकृष्ण परमहंस। जो विवेकानंद थे वो स्पिरिचुअल मैटर रामकृष्ण परमहंस से जो धार्मिक मामलों में उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदांता, ही गेव a spiritual touch to Indian nationalism at time when it was undergoing degeneration because of European colonization। यानी वो एक बहुत ज़्यादा महान स्कॉलर थे, विद्वान थे वेदों के। ही गेव, उन्होंने स्पिरिचुअल टच दिया इंडियन नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को एक धार्मिक टच दिया, जबकि जो हमारी थी वो यूरोपीय कंट्री के अधीन थी। हिज अराइवल ऑन इंडियन सीन ग्रेट चेंज आउटलुक ऑफ मैनी पीपल। और उन्होंने इंडियन सीन्स को बहुत इंडियंस में बहुत सारे चेंजेस किए। ही प्रेजेंटेड हिंदुइज्म इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो यूएसए इन 1893। उन्होंने हिंदुइज्म की तरफ से जो शिकागो में की पार्लियामेंट में हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया, यानी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया यूएसए में 1893 में। जब उन्होंने वहाँ पर एक सन्यासी की ड्रेस पहनी, ही डिलीवर्ड ब्रिलियंट स्पीच। और बहुत ही अच्छी स्पीच थी, यूनिवर्सल अपील ऑफ हिंदू फिलॉसफी, और हिंदू फिलॉसफी के ऊपर। In 1887 विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन मेमोरी ऑफ गुरु। और अपने गुरु की याद में उन्होंने 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो मिशन था, दिस मिशन अंडरटुक मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़। और ये जो मिशन था ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था, जैसे कि स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरीज। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ओपन करवाई। अदर रिफॉर्मर्स, बाकी रिफॉर्मर्स की तरह भी ही ऑफ दिस टाइम ही ऑल्सो कंडेमेंटेड आइडल वर्शिप टर्मिंग इन ब्लाइंड फेथ। और बाकी रिफॉर्मर्स की तरह ही इन्होंने भी आइडल वर्शिप जो टर्म था उसको अंधविश्वास कि ये एक अंधविश्वास है ये बताया। विवेकानंद ऑल्सो प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया। और विवेकानंद ने हमेशा इंडियन कल्चर को भारत के बाहर प्रमोट किया। ही ऑलवेज टुक प्राइड इन हिज हेरिटेज एंड अर्ज्ड द यूथ टू वर्क ऑफ देयर मदरलैंड। और हमेशा वो अपने हेरिटेज को बचाने की बात करते थे, और यूथ को उन्होंने प्रोत्साहित किया अपने मदरलैंड पर काम करने के लिए।
और उन्हें अपनी जितनी भी विरासत थी उसको बचा कर रखना में बड़ा गर्व महसूस होता था। विवेकानंद 39 ईयर की एज में ही वो मर गए थे, इवन ड्यूरिंग हिज रिलेटिव शॉर्ट पीरियड। और इन्होंने अपने छोटे से टाइम में ही बहुत ज़्यादा काम किया। प्रेस्टिजियस इंडियन ही डिड मच रियलाइज दैट प्रेस्टीज ऑफ इंडियन कल्चर इन इंडिया एंड आउटसाइड। अपने छोटे से टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे भारत के कल्चर को आगे बढ़ाने वाले काम किए, भारत में भी और हमारे कंट्री के बाहर भी। वुमेन initiatives for cause of women. Many women come forward for the cause of women empowerment. बहुत सारी वुमेन जो थी वो वुमेन की भलाई के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए आगे आई। what was heartening was many Muslim women also came in category। और इस कैटेगरी में हम बहुत सारे मुस्लिम्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन वुमेन एजुकेशन। भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन एजुकेशन में। प्राइमरी स्कूल फॉर अ गर्ल वाज फाउंडेड एट भोपाल। उन्होंने भोपाल में गर्ल्स के लिए एक प्राइमरी स्कूल भी बनाया। बेगम रुकैया सावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल इन पटना। बेगम रुकैया ने पटना में मुस्लिम गर्ल की स्थापना की, मुस्लिम गर्ल स्कूल की स्थापना की पटना और कलकत्ता में। बाय 1880s इंडियन वुमेन बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और 1880s की सेंचुरी में इंडियन वुमेन जो थी उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एंटर शुरू कर दिया। मैनी ऑफ देम बिकम डॉक्टर। और बहुत सारी वहाँ उनमें से डॉक्टर बनी। मैनी अदर बिकम टीचर। बहुत सारी टीचर बनी। और बहुत सारी वुमेन्स ने जो वुमेन का स्टेटस था सोसाइटी में उसके ऊपर क्रिटिकल स्टेटस के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ताराबाई शिंदे हु वाज एजुकेटेड एट पूना, जो कि पूना से एजुकेटेड थी। उन्होंने बुक स्त्री पुरुष तुलना लिखी और जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया मैन और वुमेन के बीच में। इट वाज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये एक क्रिटिकल रिव्यू था सोशल डिफरेंस का वुमेन और मैन के बीच में। पंडिता रमाबाई सेकंड एग्जाम्पल है जो रेवोल्यूशन एग्जाम्पल ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन में जो क्रांतिकारी की भावना आई थी। ही रोट रिच अकाउंट ऑफ मिसरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन इन हिंदू हाउस होल्ड। उन्होंने जो अपर कास्ट की वुमेन थी उनके बारे में लिखा। हिंदू हाउस होल्ड में घरों में उनकी क्या स्थिति थी। ही इवन फाउंडेड विडोज़ होम टू गिव शेल्टर टू द नीडी विडोज़। और उन्होंने एक विडोज़ होम भी बनाया, ठीक है, जहाँ पर जो जिन विडो को ज़रूरत होती थी उनको शेल्टर दिया जाता था, रहने की जगह दी जाती थी। ही अरेंज फॉर सम वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर सच विडो सो दैट दे कुड सस्टेन देमसेल्व्स। यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी अरेंज की उन विडोज़ के लिए जिनको ज़रूरत होती थी, ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, यानी अपनी लाइफ को बिता सकें। पंडिता रमाबाई फाउंडेड शारदा सदन इन पुणे इन 1890। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की 1890 में, विच प्रोवाइडेड हेल्प एंड एकोमोडेशन टू विडो। जो विडो को हेल्प करता था और उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता था। शी वॉज वेल एजुकेटेड। और वो बहुत ही एजुकेटेड थी। टुक एक्टिव पार्ट इन फ्रीडम मूवमेंट। और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट भी लिया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्ट लिया। यानी अब वुमेन्स ने भी वुमेन की भलाई के लिए आगे आकर काम करना शुरू कर दिया, और ख़ास करके वीडो के लिए, क्योंकि उस टाइम में वीडो की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। नेक्स्ट है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज education is spread slowly among Muslim as compared other section of the society। 19th सेंचुरी का में जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे या जो एजुकेशन थी वो भी धीरे धीरे मुस्लिम में के बीच में भी फैल रही थी, बाकी अदर सेक्शन की सोसाइटी की ही तरह। यानी बाकी अदर जितनी भी सोसाइटी थी, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो जितना उनका वेस्टर्न आइडियाज़ या एजुकेशन जो है मुस्लिम में बहुत धीरे धीरे फैल रही थी। इन द अर्ली पीरियड देयर एक्टिविटीज़ वर डायरेक्टेड टुवर्ड इस्लामिक लर्निंग एंड स्ट्रेंथन इट्स टीचिंग।
अगर हम प्रारंभिक पीरियड में देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ थी ये डायरेक्टली इस्लामिक जो लर्निंग थी उसकी तरफ थी और उसको उनकी टीचिंग्स को ये मजबूत बनाने के लिए थी। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद रिवोल्ट के बाद जो एजुकेशनल देयर एजुकेशनल बैकवर्डनेस कंपेलिंग देम एक्सेप्ट सर्टेन चेंज, उनकी जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी उसने लोगों को इस तरह के चेंजेस लाने के लिए एक्सेप्ट किया और एंड ऑल्सो गेट रिच सर्टेन सोशल अब्यूज़ लाइक पर्दा सिस्टम एंड पोलीगमी, और लोगों को पुराने ये जो अब्यूज़ थे जैसे पर्दा या पोलीगमी इन सबको दूर करने में की तरफ उनका ध्यान गया। दे ऑल्सो वांटेड टू गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विस, अब वो भी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहती थी और उसके लिए जो है विच इंग्लिश एजुकेशन वाज एसेंशियल प्री रिक्विसाइट, और इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सर सैयद अहमद खान वाज द ग्रेट ऑफ मुस्लिम रिफॉर्मर्स, सर सैयद खान जो थे वो एक बहुत ही महान मुस्लिम रिफॉर्मर थे। ही केम फ्रॉम द फैमिली ऑफ नोबल ऑफ मुगल कोर्ट, और वो आए एक नोबल फैमिली से जो कि मुगल कोर्ट में थी। जॉइंट सर्विस ऑफ द कंपनी एंड जुडिशियल ऑफिसर्स, और उन्होंने कंपनी की सर्विस को ज्वाइन किया और एज ए जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में। मोर देन अ जुडिशियल ऑफिसर ही वाज एकेडमिशियन, एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबरी इन एंड इंटीग्रिटी, यानी जुडिशियल ऑफिसर के अलावा वो एक एकेडमिशियन भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे, जो कि पूरी इंटीग्रिटी से और कैलिबरी से निभा रहे थे, यानी वो पूरी योग्यता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे। ही ऑर्गेनाइज द अलीगढ़ मूवमेंट, और उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट किया। थ्रू हिज इनिशिएटिव मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड, और उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की भी स्थापना करी। 1920 में इट बिकम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाद में अलीगढ़ 1920 में ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बन गया। एंड द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशनल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ अमॉन्ग मुस्लिम, और ये मुस्लिम का जो सेंटर बन गया पॉलिटिकल एजुकेशन और लिटरेरी एक्टिविटीज़ का, यानी यहाँ पर मुस्लिम्स की बहुत सारी पॉलिटिकल एजुकेशनल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी। नेक्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट अमॉन्ग पारसीज एंड सिख्स, जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो पारसीज और सिखों में कैसे थे। In 1851 पारसीज हैज स्टार्टेड पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, 1851 में पारसीज ने स्टार्ट किया पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। द स्मॉल पारसी कम्युनिटी इन इंडिया टू सफर्ड सम ऑर्थोडॉक्सी, और जो स्मॉल पारसी कम्युनिटी थी भारत में वो भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा को सफ़र कर रही थी। दादा भाई नौरोजी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज ग्रेट पॉइंटेड इन फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्मर। दादा भाई नौरोजी जो कि क्लोजली एसोसिएटेड थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो एक बहुत इस फील्ड में, यानी वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। दादा भाई नौरोजी ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर द रास्ट गफ्तार, दादा भाई नौरोजी ने एक न्यूज़पेपर की भी स्थापना की, रास्त गफ्फार, टू प्रोपगेट द न्यू थॉट, नए नए विचारधारा को फैलाने के लिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पारसी जो लीडर थे वो थे नारोजी फुरदोनजी, फाउंडेड पारसी गर्ल्स स्कूल, उन्होंने पारसी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। विद इन अ फ्यू ईयर, कुछ सालों में पारसीज बिकम हाई वेस्टर्नाइज कम्युनिटी इन इंडिया, पारसी जो है भारत में हाईली वेस्टर्नाइड कम्युनिटी बन गई, बहुत ज़्यादा वेस्टर्न बिल्कुल आगे पाश्चात्य कम्युनिटी बन गई। सिक्स द सिंह सभा फॉर्मेड एट लाहौर अमृतसर इन 1870, सिंह सभा की जो है उसकी स्थापना लाहौर में अमृतसर में 1870 में की गई। प्लेड एंड इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जिसने कि एजुकेशन को फैलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनिशियली दे फंक्शन अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बट लेटर वर मर्ज इनटू वन,
यानी पहले तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती थी, बाद में मर्ज हो गए थे। 1892 में खालसा कॉलेज अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की गई। इट ऑल्सो रिसीव ब्रिटिश सपोर्ट, और इसको ब्रिटिश का सपोर्ट भी मिला। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अकाली दल की स्थापना के बाद एक पावरफुल मूवमेंट फ्रॉम रिटर्न ऑफ गुरुद्वारा वाज लॉन्च्ड। एक पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया गया गुरुद्वारे से। द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फ्रीड टू गुरुद्वारा फ्रॉम कंट्रोल महंत, और एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई गुरुद्वारे में कंट्रोल करने के लिए महंत को। इन 1925 में कमेटी वाज गिवन द राइट फॉर मैनेजमेंट गुरुद्वारा। 1925 में कमेटी को अधिकार दे दिया गया गुरुद्वारे को मैनेजमेंट करने का।